नमस्ते दोस्तों, मैं रिगो हूं और यार मैं बहुत उत्साहित हूं। हम एडवेंचर की दुनिया में जाने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहां ज्यादातर लोग सपने में भी नहीं सोचते जब वो अपने अगले ट्रिप के बारे में सोच रहे होते हैं। कजाकिस्तान एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए, एक ऐसा देश जो हिडन जेम्स से भरा हुआ है। हम ऐसी 10 जगहों की बात कर रहे हैं जो इतनी एपिक, इतनी खूबसूरत हैं कि आपकी विश लिस्ट बदल जाएगी। ये कोई आम ट्रैवल ब्लॉग नहीं है दोस्तों, ये आगे बढ़ने के बारे में है, लिमिट्स को पार करने के बारे में है और अनएक्सपेक्टेड चीजें डिस्कवर करने के बारे में है। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि जब तक ये वीडियो खत्म होगा आप कजाकिस्तान की 1 वे टिकट बुक कर रहे होंगे, मेरा यकीन मानो। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं कोलसई लेक्स नेशनल पार्क, एक ऐसी शांत जगह जो बिल्कुल बॉब रॉस की पेंटिंग जैसी लगती है। सोचो, क्रिस्टल क्लियर झीलें जिनमें तियान शान पहाड़ों का अक्स दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं 3 एल्पाइन लेक्स की जो घने जंगलों और फूलों से भरे मैदानों से होते हुए रास्तों से जुड़ी हैं। आप चाहें तो घोड़ा किराए पर ले सकते हैं और लोकल लोगों की तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो मैं कहूंगा आराम से अपने जूतों के नीचे रास्ते की आवाज को महसूस करते हुए समय बिताओ। यहाँ की हवा अलग है, ये ताजी, साफ और प्रकृति की आवाजों से भरी है। आप हर सांस के साथ अपने स्ट्रेस को कम होते हुए महसूस कर सकते हैं और यकीन मानो यहाँ की खामोशी भी कमाल की है। ये वो खामोशी है जो आपको आपके आसपास की खूबसूरती में पूरी तरह से डूबा हुआ महसूस कराती है। देखो, अगर आपको डिजिटल डिटॉक्स चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी से भागना है, तो ये जगह परफेक्ट है। कोलसई झीलें आपकी आत्मा को तरोताजा कर देंगी। अगला, अपनी टोपियां पकड़ के रखना, क्योंकि हम जा रहे हैं चारिन कैनियन। ये जगह इतनी एपिक है कि इसे ग्रैंड कैनियन का छोटा भाई कहते हैं, लेकिन सच में ये जगह अपने आप में ही कमाल की है। हम बात कर रहे हैं लाल बलुआ पत्थर की ऊंची चट्टानों की, जिन्हें सदियों से हवा और पानी ने तराशा है। ये रॉक फॉर्मेशंस तो कमाल के हैं, इनमें से कुछ तो 300 मीटर तक ऊंचे हैं। इस कैनियन में घूमना ऐसा है जैसे समय में पीछे चले जाना। आप लगभग उन पुराने कारवां की आवाजें सुन सकते हैं जो सिल्क रोड पर इस रास्ते से गुजरते थे। और रंग, उफ, तेज लाल, नारंगी और पीले रंग जो सूरज की रोशनी के साथ बदलते रहते हैं, किसी भी फोटोग्राफर का सपना। लेकिन असली कमाल तो है वैली ऑफ कासल्स। कैनियन के इस हिस्से में ऐसी अजीब रॉक फॉर्मेशंस हैं जो देखने में लगती हैं जैसा आपने सोचा, बिल्कुल कासल्स। ये किसी फैंटेसी फिल्म का सीन लगता है। यकीन मानो, इसके लिए आप अपने मेमोरी कार्ड खाली करना चाहेंगे। ठीक है, एडवेंचर के दीवाने अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में जाने वाले हैं। ऑल्टिनिमल नेशनल पार्क, ये जगह किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने जैसा है। हम बात कर रहे हैं एक विशाल डेजर्ट लैंडस्केप की जो पहाड़ों, कैनियंस और इसको सुनो, सिंगिंग ड्यून्स से भरा है। हाँ, आपने सही सुना। इन विशाल रेत के टीलों पर बहने वाली हवा एक रहस्यमय हमिंग साउंड पैदा करती है। ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान जिंदा है यार। ये खूबसूरत भी है और थोड़ा डरावना भी, लेकिन बस इतना ही नहीं। ऑल्टिनिमल कई तरह के वाइल्ड लाइफ का भी घर है। हम एंडेंजर्ड गेजेल्स, वाइल्ड हॉर्सेस और यहाँ तक कि एलूसिव स्नो लेपर्ड की भी बात कर रहे हैं। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें और कैमरास तैयार रखें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपको यहाँ क्या मिल सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप सचमुच दुनिया से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और नेचर से रिकनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आप, अनंत आसमान और डेजर्ट के अपने सीक्रेट्स फुसफुसाने की आवाज। तैयार हो जाओ, दंग रह जाओगे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं कैंडी लेक। ये जगह इतनी अजीब है, बिल्कुल इंडियाना जोन्स फिल्म के सीन जैसी। सोचो, एकदम साफ पानी वाला लेक और उसमें डूबा हुआ जंगल जो गहराई से ऊपर उठ रहा है। हाँ, सही सुना। 1911 में भूकंप के बाद जमीन खिसक गई और रास्ता बंद हो गया, इसीलिए ये अजीब जगह बन गई। अब ये डूबे हुए पेड़ भूतों जैसे खड़े हैं, उनकी ब्रांचेस ऊपर पानी में ऐसे फैली हैं जैसे किसी कंकाल की उंगलियां। ये खूबसूरत भी है और थोड़ा डरावना भी, लेकिन यहाँ का पानी कमाल का है। इतना साफ है कि नीचे तक दिखता है, जहाँ ट्राउट मछलियां डूबे हुए पेड़ों के बीच तैर रही हैं। आप बोट किराए पर ले सकते हैं और लेक घूम सकते हैं, या अगर आप एडवेंचरस हैं तो स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। हाँ, रात को शायद डूबे हुए पेड़ों से दूर रहना चाहिए। ये ऐसी जगह है जहाँ नेचर का पावर और ब्यूटी मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो भाई, हिस्ट्री के शौकीनों, ये आपके लिए है। हम जा रहे हैं टामगलितास, एक पवित्र जगह जो सदियों से यात्रियों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती रही है। जरा सोचो, इन चट्टानी पहाड़ियों पर हजारों प्राचीन पेट्रोग्लिफ्स खुदे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं जानवरों, लोगों और यहाँ तक कि रथों की तस्वीरों की, जो ब्रॉन्ज एज से हैं। मानो समय में पीछे जाकर
इन प्राचीन कलाकारों द्वारा छोड़े गए संदेशों को समझने की कोशिश कर रहे हों। वो क्या कहना चाह रहे थे, उनकी दुनिया कैसी थी। ये जगह एक रहस्य से घिरी हुई पहेली है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन प्राचीन नक्काशियों को छू सकते हैं। अपनी उंगलियों से इतिहास को महसूस करो। ये एक जबरदस्त याद दिलाता है कि हम सब एक बहुत बड़े इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा हैं। प्रकृति प्रेमियों सुनो, कजाकिस्तान के जंगली पहलू को अक्सू झबागली नेचर रिजर्व में एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाओ। ये जगह जीवन से भरी है। हम बात कर रहे हैं स्नो लेपर्ड्स की, भालू, आइबेक्स, गोल्डन ईगल्स, कुछ भी बोलो, ये जगह सब रखती है। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री में आ गए हो। आप जंगली फूलों से भरे अल्पाइन मेडोज में घूम सकते हैं, तारों के नीचे कैंप लगा सकते हैं, और शायद इन अद्भुत जीवों को उनके नेचुरल हैबिटेट में भी देख सकते हैं। बस याद रखें, सम्मान से पेश आएं और दूरी बनाए रखें। आखिरकार यह उनका घर है। अक्सू झबागली एक याद दिलाता है कि प्राकृतिक दुनिया अजूबों और सुंदरता से भरी है, और इसे प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी स्पेस सूट्स पका लो, क्योंकि हम दुनिया के सबसे पुराने और बड़े स्पेस पोर्ट बैकोनूर कॉस्मोड्रोम के लिए उड़े जा रहे हैं। यहाँ इतिहास बना था। यही वो जगह है जहां से स्पुतनिक, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, 1957 में ऑर्बिट में भेजा गया था, और आज भी यहां से एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाता है। AAP लॉन्च पैड्स देख सकते हैं, सोयूज रॉकेट्स को करीब से देख सकते हैं, और एक असली कॉस्मोनॉट से भी मिल सकते हैं। क्या बात है, अमेजिंग ना। बैकोनूर इंसानी दिमाग की ताकत और सीमतों से आगे जाने की हमारी इच्छा का सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर चांद पर निशान है तो आसमान भी हद नहीं है। ध्यान दो, पाउडर स्नो के चाहने वालों, शिम्बुलक स्की रिजॉर्ट में स्नो पर स्लाइड करने के लिए तैयार हो जाओ। तियान शान माउंटेन्स के बीचों बीच यह जगह सेंट्रल एशिया के सबसे अच्छे स्की और स्नोबोर्ड स्लोप्स में से एक है। यहाँ वर्ल्ड क्लास स्लोप्स हैं, कमाल के व्यूज हैं, और इतना फ्रेश स्नो है कि बिगेस्ट थ्रिल सीकर भी खुश हो जाएगा। और अगर स्कीइंग तुम्हारा सीन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ आइस स्केटिंग, स्नो शूइंग और सोना कॉम्प्लेक्स भी है एंजॉय करने के लिए। शिम्बुलक शहर से दूर नेचर में टाइम बिताने के लिए परफेक्ट जगह है। तो अपना गियर लो, स्लोप्स पर जाओ और मजे करो। तैयार हो जाइए पुराने जमाने में जाने के लिए, जब हम एक्सप्लोर करेंगे तुर्किस्तान के पुराने शहर को, एक जगह जो इतिहास और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। यह जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खोजा अहमद यासावी के शानदार मकबरे को संभाले हुए है, एक 14वीं सदी के सूफी फकीर और कवि। यह आर्किटेक्चरल मास्टरपीस देखने लायक है, अपने टर्क्वाइज डोम्स, इंट्रिकेट टाइल वर्क और ऊंचे मिनारेट्स के साथ। यह दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए एक तीर्थ स्थान है, और यहाँ का माहौल शांति और सुकून से भरा है। जब आप शहर की पुरानी गलियों से गुजारते हैं तो आप अपने आसपास इतिहास को महसूस करेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां पुरानी परंपराएं आधुनिक जीवन से मिलती हैं, एक अनोखा और यादगार कल्चरल एक्सपीरियंस बनाकर। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए ग्रैंड फिनाले के लिए। हम जा रहे हैं मेंगिस्टाओ रीजन। ये जगह इतनी डिफरेंट है कि आपको लगेगा आप किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए। यहाँ हैं विशाल डेजर्ट्स, ऊंचे क्लिफ्स, अंडरग्राउंड मॉस्क्स और एक वैली ऑफ बॉल्स भी। जी हाँ, आपने सही सुना। टॉरिश वैली में हजारों ऐसी परफेक्टली राउंड स्टोन बॉल्स हैं जो लैंडस्केप में फैली हुई हैं। किसी को नहीं पता ये यहाँ कैसे आई, लेकिन कहानियों में कहा जाता है कि ये एंशिएंट ड्रैगन्स के फॉसिलाइज्ड एग्स हैं। वैसे लेजेंड्स की बात करते हुए मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। कजाकिस्तान का नेशनल इंस्ट्रूमेंट क्या है, और ट्रेडिशनल कजाक हाउस का क्या नाम है जो एक राउंड पोर्टेबल टेंट होता है? अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। मेंगिस्टाओ रीजन एक ऐसी जगह है जहां रियलिटी खत्म हो जाती है और आपकी इमेजिनेशन ही लिमिट है। ये हमारे कजाकिस्तान के हिडन जेम्स के सफर का एक परफेक्ट एंडिंग है। तो लीजिए दोस्तों, 10 एपिक एडवेंचर्स जो दिखाते हैं कि कजाकिस्तान सिर्फ बोराट और पोटेशियम से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक अजूबों, प्राचीन इतिहास और दिल से की गई मेहमाननवाजी से भरा हुआ है। अगर आप एक अलग तरह के ट्रैवल एक्सपीरियंस की तलाश में हैं, कल्चरली रिच और विजुअली इंप्रेसिव, तो कजाकिस्तान आपको बुला रहा है। यकीन मानिए, इसका जवाब देने का आपको पछतावा नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप और भी एपिक ट्रैवल कंटेंट देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन को एक्टिवेट कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले एडवेंचर्स आप मिस ना करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस अमेजिंग देश को एक्सप्लोर कर सकें।